स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से रुपया कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे अच्छा सिंपल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका जो है, सबसे पहले नंबर पे रहेगा इंडेक्स फंड। यानी कि अगर आप नए हैं, आपको रुपया पैसा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा देश इंडिया ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो जो इंडेक्स फंड होता है उसमें टॉप 50 कंपनी और टॉप 30 कंपनी, ठीक है। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, निफ्टी में 50 कंपनी है, ठीक है, 50 कंपनी। तो इंडेक्स फंड जो है उसी 50 का एक गुच्छा बना हुआ है। जो भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत आगे जा रही है वो होता है इंडेक्स फंड में, ठीक है। यानी कि अगर देश हमारा आगे बढ़ रहा है, रुपया पैसा सब कुछ, हमारा देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आपका रुपया भी इंडेक्स फंड में लगातार जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, रिस्क भी कम है, जब चाहो जब रुपया इसमें से निकाल सकते हो, चार्जेस इसका कम है, ठीक है। सबसे पहला तरीका यही है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सिंपल तरीका आपको है एसआईपी, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। आप हर महीने 100 रुपया, 2 रुपये, आप नहीं 500 रुपए तक आप जमा करते हैं, 500 रुपए से ऊपर आपको जमा करना होगा, ठीक है। 500 रुपया हर महीने आप जो है इंडेक्स फंड में या फिर म्यूचुअल फंड के और भी किसी में भी आप जमा कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा, ठीक है। ये आसान तरीका है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है आपका, तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड। तीसरे नंबर पे आपका म्यूचुअल फंड, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में जो है आसानी से रुपया जमा कर सकते हैं। वहां क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो कि आपके रुपया को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं और रुपया आपका ग्रो करके देते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका है म्यूचुअल फंड के बाद में जो है चौथे नंबर पे आपका आता है सबसे आसान तरीका में और रुपया कमाने का अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। पांचवें नंबर पे अगर आपको करना हो, पांचवें नंबर पे आपका रहेगा आईपीओ, ठीक है। पांचवें नंबर पे आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको छठा नंबर भी देना हो कि छठे नंबर पे आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो छठे नंबर पे होगा आपका आईपीओ के बाद में जो होगा आपका वो होगा न्यू कंपनी, यानी कि जितने भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप होगा, ठीक है। तो ये है स्टॉक मार्केट से कमाने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे पहला है इंडेक्स फंड, इसमें आपको ना टेंशन लेना ना कुछ करना, देश आगे बढ़ रहा है, आपका रुपया आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एसआईपी, आपको हर महीने जितना रुपया होता है 5,000, 500, 1,000, 2,000 आप हर महीने जमा करते जा सकते हैं, आपको आगे चल के बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या थोड़ा चार्जेस ज्यादा होता है, लेकिन वो लोग बढ़िया तरीके से इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया म्यूचुअल फंड। चौथा हो गया स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक से क्या है, आप डायरेक्ट शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर पे है, ठीक है। पांचवें नंबर पे आईपीओ, यानी कि जो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आ रही है उन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवें छठे नंबर पे स्टार्टअप, स्टार्टअप जो भी नई नई कंपनियां शुरू हुई है, आगे जाएगी नहीं जाएगी, बंद होगी चालू होगी, या फिर बहुत ग्रो करेगी नहीं करेगी, ये पता नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है स्टार्टअप में होता है। दूसरे नंबर पे रिस्क जो होता है आईपीओ में होता है, जैसे भी पेटीएम का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया, वो सभी बहुत ज्यादा नुकसान में गया, ठीक है। चौथा है स्टॉक मार्केट, हो सकता है इसमें आपका प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो, ठीक है। तो यहां तक तो ये चीजें ठीक है। यहां से आप पहले दूसरे नंबर पे, अगर आप ज्यादा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट और के बारे में नहीं जानते हैं और आपको रुपया पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं पे लगाना है आपको रुपया पैसा, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कहां करना चाहिए, तो आपको सिंपल करना यह है कि पहले नंबर पे इंडेक्स फंड, दूसरे नंबर पे एसआईपी, तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड, इन तीनों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं कि इससे आगे मैं ज्यादा रुपया रिटर्न कमाना चाहता हूं या ज्यादा मैं आगे रुपया पैसा बनाना चाहता हूं, तो आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, लेकिन आपको यार इसके लिए क्या है, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा,
कैसे स्टॉक खरीदा जाता है, कैसे कंपनियों को चूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में जाने के लिए, शेयर मार्केट में जाने के लिए और खरीदारी करने के लिए, ठीक है, और बेचने के लिए आपको बहुत सारी चीज सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आईपीओ में जाने से पहले आपको कंपनी का रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी कैसी है नहीं है, और ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है नहीं कर सकती है, क्या चांसेस है इसके प्रोडक्ट क्या है, कैसे प्रोडक्ट हैं, इसके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, मैनेजमेंट इनका सही है या नहीं है, कहीं हमारे रुपये को डूबो तो नहीं देंगे। छठे नंबर पे स्टार्टअप, उनका कुछ अता पता ही नहीं होता है कि हाँ ये चलेगा नहीं चलेगा, कितना तेजी से आगे जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये होता है स्टार्टअप। यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क जो है इसी में, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी उसी में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आईपीओ में सबसे ज्यादा रिस्क है, फायदा भी उतना ही है। फिर स्टॉक में है, जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको सलाह दी जाती है सबसे पहले इंडेक्स फंड से आप स्टार्ट कीजिए और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी जो है ना इंडेक्स फंड को प्रेफर करते हैं। वॉरेन बफेट जो कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का दिग्गज है और सबसे ज्यादा रुपया पैसा उन्होंने बनाया है, वो खुद भी बोलते हैं कि इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड का को जो है म्यूचुअल फंड भी बीट नहीं कर पाता है, इस चीज को आप समझिए। और आप अगर एसआईपी कर रहे हो ना तो एसआईपी भी आप इंडेक्स फंड में पहले नंबर पे इंडेक्स फंड में कीजिए आप एसआईपी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एसआईपी के द्वारा। एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है एक तरीके से, जो आपको ये इजाजत देती है कि आप हर महीने 500, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000 जितना आप चाहो उसी तरीके से सिस्टमेटिक आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो ये था स्टॉक मार्केट से रुपया कमाने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे दिया हुआ है। आप शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए, रुपया कमाने के तरीकों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों तक पहुंचाइए यार, अपने दोस्तों फ्रेंड्स सबके पास तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे देश में ना इस नॉलेज को पता नहीं है यार। दोस्त लोगों को ना, लोगों तक ग्रामीण में लोगों को नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में। इसलिए क्या है, वो लोग बैंक में रुपया रखते हैं और बैंक में क्या है कि आपका रुपया कम हो रहा है, बैंक में रुपया आपका बढ़ नहीं रहा है, बैंक में आपका लगातार कम हो रहा है महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन महंगाई होता है 6 रुपया और तुम्हें बैंक वाले देते हैं 3 रुपया सिर्फ 100 रुपया पे, तो क्या है 3 रुपया हमारा हर साल जो है माइनस हो रहा होता है। ये चीज जो है ग्रामीण और नॉर्मल लोग समझते नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे हैं। तो आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझिए इन सभी चीजों को और जाकर बैंक वालों से पता कीजिए कि कितने % ब्याज मिल रहा है मेरे को, जो मैंने रुपए जमा किया हुआ है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अच्छा तरीका आपको पता चल गया, इस तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग ताकि सीख सके समझ सके। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।